भीमा शंकर। भीमा शंकर नाम डेफिनेटली आपने सुना होगा। आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे और आज आपको भीमा शंकर का वीडियो दिखाएंगे। तो भीमा शंकर आता है महाराष्ट्र में। कहने के लिए पुणे से लगभग 120 या 200 किलोमीटर के आसपास होगा। एक घाट लगता है बीच में, वो घाट क्रॉस करके आपको जाना पड़ता है। आपको मैं रूट्स बता सकता हूं कि सबसे बेस्ट रूट क्या है भीमा शंकर पहुंचने के लिए। बेस्ट रूट भीमा शंकर पहुंचने के लिए है पुणे के चाकन एरिया से। चाकन जो पीसीएमसी के अंदर आता है, तो चाकन एरिया से अगर आप निकलते हो तो स्ट्रेट हाईवे से आपको भीमा शंकर का रास्ता मिलता है। आज हम लोग भीमा शंकर की बात करेंगे और आपको सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएंगे जो हमने भीमा शंकर टेंपल पे लिए। जीवन में जो भी पाए तेरा ही वरदान पाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, तू ही आदि तू ही अंत, भक्ति का वेद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो टोटल है 12 ज्योतिर्लिंग एज पर माई नॉलेज, और वो 12 के 12 ज्योतिर्लिंग आते हैं हिंदुस्तान में। उसमें से एक है सोमनाथ गुजरात में, दूसरा आता है महाकालेश्वर मध्य प्रदेश में, तीसरा आता है ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में, एक और है केदारनाथ उत्तराखंड में, एक और है भीमा शंकर महाराष्ट्र, विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में, त्रिंबकेश्वर महाराष्ट्र में, और एक और है वैद्यनाथ झारखंड में, एटसेट्रा। और मैं आपको एक और कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन बताना चाहूंगा भीमा शंकर के बारे में। यह चीज गूगल पे लिखित है। तो अब आगे देखते हैं हमारी भीमा शंकर की जर्नी कैसे हुई या कैसी रही। ऑलराइट, सो वी आर एट भीमा शंकर और ये देखो मंकीज एट भीमा शंकर। दिस इज द वे टू भीमा शंकर मंदिर। भीमा शंकर मंदिर तक जाने के लिए जो रास्ता है वो ये है, और फिर वहां से नॉर्मल दर्शन या तो वीआईपी दर्शन। कहाँ पर है हम लोग? सॉरी, कहाँ पर है हम लोग? भीमा शंकर, राइट? ओके, गोइंग फॉर द वीआईपी दर्शन होपफुली। भीमा शंकर आने के लिए सुबह बहुत जल्दी निकलना चाहिए, एटलीस्ट 5 बजे, ताकि हम 4 घंटे में पहुंच सके। ताकि 4 घंटे में हम लोग पहुंच सके। करेक्ट, 8 घंटा का ही। करेक्ट, सही बात है। हम लोगों को एटलीस्ट 6 घंटे तो लग गए अभी, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम लोग दर्शन करके ही जाएंगे और जितना हमसे हो सके उतना कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं आपको ये बताने के लिए कि भीमा शंकर कैसे गए। हम निकले हम लोग पुणे से। पुणे से निकलने के बाद लगभग 6 से 7 घंटे लगे हमें वहां पर पहुंचने में। आई नो इट साउंड्स वेरी वियर्ड, सिर्फ 200 किलोमीटर्स की जर्नी है, और कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि मुंबई जब हम लोग पहुंच सकते हैं 3 घंटे में, तो यहाँ पर क्यों नहीं। इसका रीज़न है, सबसे पहले जो मैप दिखा रहा था उस हिसाब से हम लोग गए नगर रोड से। नगर रोड में हमने दोस्तों को पिकअप किया और फिर हम लोग वहाँ से एक दूसरे रास्ते से निकले भीमा शंकर के लिए, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चाकन से जाते हो तो वो सबसे बेस्ट तरीका है, बेस्ट रास्ता है भीमा शंकर पहुँचने के लिए। चाकन से जो रास्ता जाता है वो सबसे स्ट्रेट हाईवे है। भले ही आपको ट्रैफिक मिले, लेकिन वो ट्रैफिक एक हाईवे का ट्रैफिक होगा। आप कहीं गांव में अटकेंगे नहीं, आप किसी अनइवन रोड्स पे अटकेंगे नहीं, उस टाइप का है। ये रहा मैप, ये है खराड़ी। खराड़ी से हम लोग इसी रास्ते से गए थे उस दिन
भीमा शंकर तक। यह है भीमा शंकर। अब इस रूट से हम लोग जब निकले तब हमें करीब 6 घंटे लग गए। यहां पर लिखा हुआ है कि 3.5 घंटे लगते हैं, 133 किलोमीटर्स है, लेकिन उस दिन बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण और बहुत बेकार रास्ते होने के कारण हमें 6 घंटे लग गए। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने ये रास्ता नहीं लिया था जो जाता है चाकंड से, दिस वन और इवन दिस वन। अगर चाकंड से हम लोग जाते हैं तो डिस्टेंस डेफिनेटली थोड़ा सा कम हो जाएगा। आते समय हमें लगभग 4 घंटे लग गए होंगे, बिकॉज हम लोग आते टाइम इस रास्ते से नहीं आए थे, हम लोग आते टाइम इस वाले रास्ते से आए थे। ओके, सो वीआईपी दर्शन, राइट? You cannot stand in this line, correct? Why? After 7 hours of journey. Yeah, that is a very good point. सुबह बहुत जल्दी अगर आते हैं तो रुक सकते थे लाइन में। And one more thing, we have to travel a lot going back also. Correct. So it takes another 7 to 8 hours. So better to go with the VIP line. वाओ, नाइस इन्फॉर्मेशन। एंड बाकी दर्शकों को हम लोग ये भी दिखाएंगे कि पार्किंग करने के लिए कितनी मुसीबत हुई। इसीलिए प्लीज 2 व्हीलर से आए। 2 व्हीलर से आए और जल्दी आए, सुबह 5 बजे। अब हम लोग जब भीमा शंकर पहुंचे बहुत ज्यादा मुसीबत हो गई थी हमें पार्किंग के लिए। पार्किंग 1, पार्किंग 2 लेफ्ट साइड में आपको पड़ेगा, और फिर पार्किंग 3 जो है वो आपको पड़ता है आपके राइट साइड में व्हाइल गोइंग टुवर्ड्स भीमा शंकर। अब पार्किंग की बात ऐसी है कि हमने पार्क की थी गाड़ी पार्किंग 1 में। पार्किंग 1 में मतलब आप चाहे पार्किंग 1 चले जाइए या 2 चले जाइए, बहुत ही ज्यादा पैथेटिक पार्किंग है। मैं नाम नहीं रख रहा हूं किसी भी चीज के लिए, मैं ऑफ कोर्स भीमा शंकर को नाम नहीं रख रहा हूं, लेकिन सिर्फ उस फैसिलिटी के लिए मैं नाम रख रहा हूं जो वहां पर है। पार्किंग पत्थरों के ऊपर है पूरी तरह से। हमने जब पार्क की थी गाड़ी तब मुझे अच्छे से याद है कि सबसे पहले तो मुझे बहुत मुसीबत हुई थी पत्थरों के ऊपर से गाड़ी निकालते हुए लेकर जाना। उसके बाद ब्रेक्स काम नहीं कर रहे थे, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा स्लोप आता है, कई जगह पे स्टीप आता है, कई जगह पे स्लोप आता है, तो उस वजह से पार्किंग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी मुझे। प्लस ब्रेक जो जैसे कि मैंने कहा था कि ब्रेक इतने खास तरीके से काम नहीं कर रहे थे। अच्छा, अब जब पार्किंग में हम लोग गाड़ी लगाने गए तो स्टीप पे मुझे लगानी पड़ी थी गाड़ी, टायर रोल हो रहे थे पत्थरों के ऊपर से, गाड़ी रुक नहीं रही थी। फाइनली हमने ये किया कि गियर में हमने उसको छोड़ के पार्क ऐसे ही कर दी, मतलब स्टीप पे ऐसे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है ये पार्किंग, यकीन मानिए। प्लस पार्किंग चार्जेस लगभग 30 या 50 रुपीज के आसपास है। पार्किंग 1 के बाद आपको लगेगा पार्किंग 2, लेकिन पार्किंग 1 से गवर्नमेंट की बसेस जाती है जो सीधे आपको लेकर जाती है मंदिर की तरफ। गवर्नमेंट की एक छोटी सी मिनी बस काइंड ऑफ होती है जो आपको लेकर जाती है, पार्किंग 1 से निकलती है वो, और हर 10-10 मिनट में ये सवारी निकलती है। आप अगर आपकी गाड़ी लगाएंगे पार्किंग में तो आप वहां से उस बस से मंदिर तक आप जा सकते हैं। एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि पार्किंग 1, 2 या 3 से मंदिर तक जाने का जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर्स है, और वो भी ऐसे चढ़ान है, उसको चढ़ान। अगर आप चलते हुए जाना चाहोगे तो आपको लगभग 20 मिनट या आधा घंटा लग सकता है ऊपर जाने के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थक जाते हैं ऊपर जाते जाते, क्योंकि पूरी तरह से चढ़ाई है उस पर। अच्छा, जिन लोगों को ये कंफर्टेबल नहीं लगता है उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ कि वहाँ पे है कुछ सवारियाँ होती है जो लोकलाइट्स होते हैं ना, जो आपको पार्किंग से मंदिर तक लेके जाते हैं। तो पैशन वगैरह ये सब गाड़ियाँ होती है उनके पास, पैशन, स्प्लेंडर, एक एक सवारी वो पीछे बिठा के आपको मंदिर तक लेके जाएंगे। लेकिन आप हैरान हो जाओगे कि इसकी कीमत कितनी है ये सुन के। एक सवारी यानी कि एक इंसान को आप अगर 2 व्हीलर पे पीछे बिठाओगे और उसको मंदिर तक लेके जाओगे तो 1 टाइम का यानी कि सिर्फ यहां से वहां जाने का किराया है 100 रुपया।
वहाँ से फिर से आते टाइम अगर आपको आना है तो फिर से आपको सवारी ढूंढनी पड़ती है बाइक्स की, या कुछ शेयरिंग के रिक्शाज भी होते हैं वहाँ पे, कुछ शेयरिंग के कार्स भी होते हैं वहाँ पे, लेकिन पर पर्सन दे आर गोइंग टू चार्ज यू 100 रुपीज, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ी अमाउंट है। भीमा शंकर बाइक की सवारी सिर्फ 100 रुपए में, लेकिन मंदिर तक छोड़ते हैं, मंदिर तक, है कि नहीं भाई? आप यकीन मानिए 100 रुपए आपको ऊपर जाने के लिए लगेंगे, फिर से नीचे आने के लिए आपको 100 रुपए लगने वाले हैं। प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सैटरडे संडे पे जाते हो, जैसे हम लोग गए थे, मैंने गलती की थी कि मैं लेट निकला था सैटरडे को, हम लोग वहां पर बहुत लेट पहुंचे थे। अगर ऐसे पीरियड में आप जाओगे, ऐसे दिन पे अगर आप जाओगे, तो आपको लंबी चौड़ी लाइन मिलेगी जिसको आपको 3 घंटे लग सकते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए एक और तरीका है जिसको बोला जाता है स्पेशल दर्शन। तो स्पेशल दर्शन आपको लेना है तो उसका जो प्राइस है वो है 500 रुपया। 500 रुपया पर पर्सन आप पे करके स्पेशल दर्शन ले सकते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आपको 3-4 घंटे की लाइन नहीं मिलेगी, यह काम आपका आधे घंटे में या 1 घंटे में हो जाएगा। दर्शन लेना है मैम, तो हम लोग रुके हुए क्यों हैं फिर? वीआईपी दर्शन के अभी हाफ एन आवर वेट करना पड़ेगा, और नॉर्मल दर्शन के जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 घंटे लगने वाले हैं नॉर्मल दर्शन के लिए। 3 घंटे? तो आप ले रहे नॉर्मल दर्शन या वीआईपी? उसके लिए भी 30 मिनट्स? बाप रे! और ये सब गलती किसकी है? करेक्ट। अगर मैं जल्दी निकलता तो हम लोग यहाँ पे बहुत जल्दी आ सकते थे, वरना फिर ये सब देखना नहीं पड़ता, इतना ज्यादा भीड़। Oh, that is a very valid point. So viewers, this is a very valid point. Please इसको ध्यान में रखिएगा। जल्दी आएंगे तो आपको 500-600 रुपए नहीं देने पड़ेंगे दर्शन के लिए, एक्स्ट्रा पैसा देके अंदर जाओ, ये सब नहीं। डायरेक्टली अंदर जा सकते थे, लेकिन गलती ये है कि हम लोग बहुत लेट आए। मैं गलत लेट आया। आधा घंटा रुकना है। बाप रे, मेरी गलती ना। अरे रे व्यूअर्स, मैं बहुत ही गलत टाइम पे आ गया हूँ। Are you sure? अच्छा। अच्छा, मतलब मैं गलत टाइम पे नहीं आया हूँ, एटलीस्ट ये साबित हो गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सैटरडे संडे को इतनी ज़्यादा भीड़ होगी, और आप जब अंदर आओगे, अंदर आने के बाद दीदी का यहाँ पे एक दुकान है, और यहाँ पे आपको फूल माला प्रसाद वगैरह ये सब मिलेगा। और क्या आप सैटरडे संडे और मंडे टू फ्राइडे भी होते हैं? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है सब व्यूअर्स के लिए। तो जब भी व्यूअर्स आएंगे यहाँ पर आपके पास आ सकते हैं कोई भी थाली लेने के लिए या फूल वगैरह ये सब लेने के लिए। सुबह 3 बजे ओपन करते हैं? अरे रे, ओके, इतना जल्दी? फूल माला इनके पास होता है हमेशा अवेलेबल 3 बजे ओपन करते हैं सुबह। अरे वाह, बहुत मेहनत करते हैं दीदी। तो आप प्लीज़ डेफिनेटली यहाँ पर आना, और दुकान आपको तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा अंदर आने के बाद ये लगता है राइट साइड में एंट्री गेट के एग्जैक्टली सामने है दीदी का ये दुकान। ओके, थैंक यू सो मच हमें ये जानकारी देने के लिए। ये है वीआईपी लाइन, इतना ज़्यादा।
Covering up this for you. Om Namah Shivaya. 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 तो चले अभी बस अब छोटा सा एक ही लास्ट सफर बाकी है। बड़ा सफर बाकी है, 5 से 8 घंटे पूरे। करेक्ट, सही बात है। ये देखिए ऐसे बसेस जाते हैं नीचे पार्किंग तक। तो दर्शन होने के बाद हम लोग निकल पड़े पार्किंग की तरफ। फिर वो टाइम आया जब मुझे बहुत मुश्किल से गाड़ी निकालनी पड़ी पार्किंग से। इसके बाद हम लोग एक अच्छे से ढाबे पे या एक होटल पे रुके खाना खाने के लिए। घाट शुरू होने के पहले हमने सोचा कि पहले खाना खा लेते हैं, इसके बाद फिर से अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं। ओके, सो फाइनली क्या बोलती हो ज्योति? हाउ वाज द ट्रिप और हाउ वाज द जर्नी ओवरऑल? Okay, trip was very nice, journey was very nice. So guys, आज का हमारा ये सफ़र भीमा शंकर महादेव जी का दर्शन यहीं पे ख़त्म होता है। आप सभी यहाँ पर ज़रूर आएँ, बट मेक श्योर कि आप जब भी अपना प्लान करें तो वीक डेज में करें, क्योंकि अगर आप वीकेंड्स पे आते हैं तो एक तो आपको बहुत ही ज़्यादा भीड़ मिलेगा, आप अच्छे से दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो आप जब भी आ रहे हो तो वीकडेज में आओ, आप आराम से वहाँ पे शिवलिंग के पास बैठकर अपने प्रेयर कर सकते हो। इवन इफ यू वांट टू डू अ स्पेशल पूजा, दैट आल्सो यू कैन परफॉर्म between 6 AM to 3 PM IST. So yeah, that is all from my end. Please visit here and क्या बोलना चाहिए? गुड। ये तो सबसे बड़ी बात है कि टाइम पे आना चाहिए। वीकेंड्स अवॉइड करो, क्योंकि गाइस इन्होंने जैसे बोला वीकेंड्स पे अगर आओगे तो लिटरली ट्रस्ट में बहुत तकलीफ होगी। जिन्हें होता है वो आते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मोस्टली अवॉइड इफ यू वुड लाइक टू डू इट इन अ वेरी प्रॉपर वे। करेक्ट? ऑलराइट, सो व्हाट से बैक टू पवेलियन, बैक टू होम। Yes. Awesome. So the journey ends here and signing off for the next video. तो ये था हमारा एक छोटा सा व्लॉग फिर से भीमा शंकर के बारे में। ऐसे कई सारे अच्छे वीडियोस हम लोग आपके लिए लेकर जरूर आएंगे। प्लीज बने रहिए हमारे साथ, ढेर सारा प्यार दीजिए और अगले वीडियो का प्लीज वेट कीजिएगा। धन्यवाद।